बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान का एक स्टेटमेंट है और ये बड़ा क्रिटिकल स्टेटमेंट है, अर्जेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने हंगामी बुनियादों पे एक पैगाम जारी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। उन्होंने कहा इट इज़ क्रिटिकल एंड अर्जेंट दैट इमरान खान बी एग्जामिन्ड एंड ट्रीटेड एट अ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जो है वो एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको वहाँ पे एग्जामिन किया जाए। और हमने रिकमेंडेशन दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उन्हें अलशिफा अस्पताल में जो है वो ले जाया जाए इस्लामाबाद में, और वहाँ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो उनको चेक करें। ये एक्चुअली अंग्रेजी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। और साथ उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो सुपरविजन है वो होनी चाहिए, उनके अपने ज़ाती जो फिजिशियंस हैं, और उस वक्त उनकी फैमिली की प्रेजेंस भी वहाँ पे होनी चाहिए। ये मुतालबा उन्होंने एक मरतबा फिर दोहराया। उन्होंने कहा ये लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जो डॉक्टर ने वहाँ पे अडयाला में जाकर एक विजिट किया उसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार कर दिया, और जबकि फैमिली और जो डॉक्टर्स हैं उनके अपने हमारी डिमांड्स के हवाले से कुछ नहीं किया गया। और ये क्या छुपा रहे हैं, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये एफर्ट्स की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि इमरान खान साहब को रोका जाए कि उनका प्रॉपर एग्जामिन हो और उनके टेस्ट हो और ये पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है। और वो डॉक्टर जिन पे इमरान खान साहब का एतमाद है और जो उनके अपने फैमिली के डॉक्टर हैं और जो खुद वो उनकी फैमिली है, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो, लेकिन इसको रोका जा रहा है। इससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स ने क्या किया और किस तरीके से इंसिस्ट किया गया फैमिली को। लेकिन इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कोई प्रॉपर केयर नहीं की जा रही, और इमरान खान साहब की सेफ्टी के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं। और काफ़ी डिटेल के अंदर उन्होंने ये लिखा। फिर जो पिम्स के डॉक्टर्स गए, जो अलशिफा के डॉक्टर्स गए, उसके बारे में लिखा। फिर ये भी बताया कि वज़रा जो है वो गुमराह कर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फैमिली ने इमरान खान साहब के इलाज को रुकवाया या ताखीर की। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे साथ धोखा किया गया और एक रिपोर्ट और जमा करवा दी गई। लेकिन मंगल वाले दिन 17 फरवरी को इमरान खान ने एक मैसेज दिया जिसमें बुशरा बीबी और उनकी जो बेटी है वो मिलकर बाहर आई और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब मुतमईन नहीं है जो डॉक्टरों ने अस्पताल में विजिट किया उससे। और इमरान खान साहब ने फिर से डिमांड भी की है कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को उनकी मौजूदगी में मेरा इलाज करवाया जाए, उनसे मेरा चेकअप करवाया जाए। उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं एनी मेडिकल रिपोर्ट ड्रॉन अप एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान पर्सनल फिजिशियंस एंड फैमिली मेंबर्स। हम ऐसी हर मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली और जाती मुआलिजीन की मौजूदगी के बगैर बनाई गई है। और साथ उन्होंने आखिर में एक मरतबा फिर कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा और अर्जेंसी इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, कि ये बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट मामला है और इसको फौरी तौर पे टैकल किया जाना चाहिए। अब ये उन्होंने किसको कहा? देखें, फील्ड मार्शल तो इनकी बात सुन नहीं रहे, ना कोई और दुनिया में इनकी बात सुन रहा है। एक्चुअली अलीमा खानम ने ये पैगाम पूरी दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए, दुनिया भर के मीडिया इदारों के लिए और दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं उनके लिए जारी किया है, और पूरी दुनिया को बताया है कि सिचुएशन क्या है। और पूरी सिचुएशन को चंद पैराग्राफ के अंदर लिखकर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। इमरान खान साहब को अब अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा और उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि जेल के अंदर जो ये इंजेक्शन लगने का अमल है ये बहुत मुश्किल है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जेल के अंदर ये बड़े आराम से हो जाए। ये इमरान खान साहब को अस्पताल ही लाना पड़ेगा, और ये किस अस्पताल में लेकर जाएंगे इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फैमिली जो है वो अलशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बारे में बज़िद है, वो कहते हैं वहीं पे लेकर आए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फैसिलिटीज हैं। यानी अडयाला जेल के करीब जिस अस्पताल में सबसे ज्यादा सहूलतें हैं, जो सबसे शानदार हॉस्पिटल है इस किस्म के मामलात में, वो अलशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कुछ और करना चाहती है और वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब मंजर आम पे आए या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आए। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स वो बनाएंगे, उसके हवाले से बिल्कुल खामोशी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही मुखालफत पैदा हुई और ये जो एक उम्मीद पैदा हो रही थी कि तहरीक इंसाफ एक नौजवानों की बड़ी फोर्स बनाएगी जो इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए कोई रोला शोला डालेंगे, लेकिन या कोई हिकमत अमली बनाएंगे। अभी फिलहाल उसके ऊपर खामोशी है। देखना यह है कि डिस्कशन के बाद ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए फैसला तो सड़कों पर होगा, इमरान खान साहब कहते हैं, या फिर इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को डील करनी पड़ेगी, जिसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। और जो शराइत इमरान खान साहब रखते हैं वो बड़ी सख्त है। केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकला ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे।
लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा अब दिखाई देता है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो यह है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफी जो अंदर गए, उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफी थे। वो वहां पे अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो अंदर अपनी खबरें देने में मसरूफ थे तो अमला आ गया और सिक्योरिटी वालों ने आकर उन्हें कहा कि जनाब आप यहां पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब ये अदालत के बाहर वाला एरिया है, अहाते के तो अंदर है, सिक्योरिटी से अंदर है, लेकिन ये अदालत का वो एरिया है जहां पे नॉर्मली रिपोर्टर्स खड़े होकर अक्सर बातचीत करते हैं और ये एक रूटीन है। वहां पे उन्हें कह दिया गया जी आप यहां पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते जी, एसपी साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा जी एसपी साहब तो नहीं, यहां पे तो अदालत है, तो यहां तो जज साहब का हुक्म होगा। जज साहब ने कह दिया यहां कोई काम नहीं कर सकता। तो एक अजीब मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, उन्हें इसी अहाता अदालत से जबरी तौर पर अगवा किया जा सकता है। रेंजर्स वाले आके वो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया यहां पे कवरेज नहीं कर सकता। ये मार्शल लॉ है और कुछ नहीं है। हुआ ये जब समाज शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी। तो तहरीक इंसाफ को लगता था कोई बात आज बन जाएगी, लेकिन पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर अब बीमार है। और प्रोसिक्यूटर जो बीमार है ना, उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजी ना कोई और चीज भेजी, बस अचानक बता दी जी प्रोसिक्यूटर बीमार है और वो नहीं आ सकता। नॉर्मली ये होता है कि बीमार हो तो जज एक आधे दिन की 2 दिन की तारीख दे देता है कि ठीक है भाई कल आके पेश हो जाए, नहीं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, नहीं तो फिर आप उनकी जगह किसी और को बोले वो पेश हो जाए। सरकारी है ना, तो सरकार का काम नहीं रुकता होता है। एक प्रोसिक्यूटर बीमार है दूसरा आ जाता है। लेकिन पता चला जनाब के प्रोसिक्यूटर बीमार है और उसके बाद इस बीमारी की बुनियाद पे जज साहब ने कहा जी आज तो समाअत नहीं हो सकती। तो हम आपस में मशवरा करते हैं, मशवरा करके 5 मिनट में आपको बताते हैं आप करना क्या, अगली तारीख कौन सी है। तो वहां जो रिपोर्टर तो मौजूद थे, बाकी सबको लगा कि 1-2 दिन की तारीख दे देंगे जज साहब, बहुत ही कोई गेम डाल दी तो 3-4 दिन की 5 दिन की दे देंगे। लेकिन जस्टिस डोगर साहब अंदर गए और चेंबर में जाने के बाद जब तारीख दी तो मशवरा करके उन्होंने बताया 16 अक्टूबर, आज क्या है 25 सितंबर। पहले ही ये केस 8-9 महीने के बाद लगा है। 8-9 माह के बाद लगने वाले केस को एक मरतबा फिर एक लंबी तारीख दे देगी 3 हफ्तों की। ये है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की सूरत हाल। अगर कोई रिटायर्ड जर्नैल आ जाए ना तो 24 घंटों में ऑन डिमांड यानी मनपसंद फैसला इंसाफ की सूरत में यह अदालत मुहैया कर देती है। अदलिया ऐसा लगता है कि दुकान की तरह काम कर रही है, जहां पे मुनाफा देखा जाता है, जहां नफा और नुकसान देखा जाता है कि जनाब जिस चीज में नफा है वो कर दो, जिसमें नुकसान होता है वो ना करो। और एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के साथ जजेस ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये बात करना, लेकिन ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशाखाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं वो अब मुकर्रर की गई 7 अक्टूबर तक के लिए, यानी बरीयत की दरखास्तें 7 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर कर दी गई। वो इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने पहले किया हुआ था कि ये केस रोके, इसमें तो बरीयत बनती है, लेकिन वो 7 अक्टूबर, यानी अब हमें जो एक टाइमलाइन मिल रही है वो ये बता रही है कि 7 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी तोशाखाना 2 में। उसके बाद 7 अक्टूबर वाला मामला भी इधर उधर हो जाएगा और अगला केस कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा अलकादर वाला जो लग जाएगा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, और फिर उसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पे समाअत होती है ना, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है मेरे पास। अब ये देखें आपके हालात कहां पहुंच गए हैं और ये कह कौन रहा है, ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की जो समाअत हो रही थी उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकला ने। अब वो समाअत होनी थी। अब ये समाअत के लिए वो कहते हैं जी हम वहां पे पहुंचे और लतीफ खोसा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने इन्होंने सीनियर जज से मुलाकात की कि जनाब हमारी समाअत क्यों नहीं हो रही। तो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उसने आकर बताया कि जनाब फाइल गुम हो गई है और जज साहब ने कहा जब तक फाइल नहीं मिलती तब तक समाअत नहीं हो सकती। हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना है। यानी आप अंदाजा करें कि कहीं पे प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता है, कहीं पे फाइल गुम हो जाती है, कभी जज बीमार हो जाता है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है। अगर इमरान खान के ट्रायल को तेज चलाना हो और इमरान खान जेल से बाहर हो तो रोजाना की बुनियाद पर अदालतें बुलाती हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब के मामला को लटकाना हो तो ये सारे काम भी हो जाते हैं।
कभी रात को 12-12 बजे तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे केसेस चलाए जाते हैं, जेल के अंदर ट्रायल किए जाते हैं, और कभी जजेस 6-6 महीने 8-8 महीने केस सुनने के लिए मुकर्रर ही नहीं करते। ये इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक साजिश के तौर पे पूरा निजाम काम कर रहा है, और हम ये होते हुए देख रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा बन रहा है और अदलिया की तारीख मसख हो रही है। इस पे जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की होनी थी सुबह, वहां पे बड़ी पुलिस भेज दी गई और वहां पे भी बड़ा दबाव बनाया गया जनाब कि ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको सबोटाज किया जाए। लेकिन फिर वकला बैठे, ये सीनियर तरीन वकला हैं, इनमें ज्यादातर वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर भी रह चुके हैं, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को। सीनियर तरीन सहाफी वो भी वहां मौजूद थे, सदीक जान साहब थे, मुतीउल्लाह जान साहब थे, बाकी साकिब बशीर साहब गालिबन और बाकी जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। इन सहाफियों ने भी वहां पे बातचीत की। इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से सहाफियों ने भी खिताब किया, क्योंकि वो अदलिया को कवर करते चले आ रहे हैं और वो इसका एक हिस्सा है, तो उन्होंने भी अपनी बातचीत की। इसमें 2-3 चीजें ना सदीक जान ने बड़ी जबरदस्त की और ये बातें बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि अब पहले तो ये होता था ना वकील अच्छा कर लो, फिर होता था जी वकील करने की क्या जरूरत है, आप जज ही कर लें। तो अब जनाब कहा जाता है कि सेक्टर कमांडर के साथ आपका ताल्लुक हो तो फैसला आपके हक में आएगा। ये अदलिया की टोटल औकात रह गई है कि एक कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का बंदा जो है वो अब जजों की जो उनको बताएगा फैसला क्या करना है। एहतजाजी इज्तिमा करने जा रहे हैं कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में जो कत्लेआम हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। ज्यादातर मुल्कों में 22 और 23 तारीखें जो हैं वो इसके लिए चुनी गई हैं। वजह यह है कि 22 और 23 को सैटरडे और संडे है, तो यहां पे एहतजाज किया जाएगा। लंदन में एतवार वाले दिन ह्यूमन चेन बनाई जाएगी, यानी इंसानी हाथों की जंजीर। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फैसला किया है कि वो बरतानिया के शहर लंदन में 23 नवंबर को दोपहर इंसानी हाथों की एक जंजीर बनाएंगे। ये फैसला किया गया लंदन में, जबकि यूरोप में, अमेरिका में और दीगर कई ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे अभी शेड्यूल हो रहे हैं और प्रोग्राम तश्कील दिए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में इस हवाले से अभी तक कोई बड़ा प्रोग्राम सामने नहीं आया। अभी तक नहीं बताया गया कि कौन सा प्रोग्राम पाकिस्तान में होगा, किस लेवल का होगा और किस जगह पे होगा। अभी तक तो इसके बारे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जुनैद सलीम साहब ने एक खबर दी है, नाज़रीन बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं, थोड़ा उनके प्रोग्राम में मज़ा होता है, लेकिन क्योंकि जर्नलिस्टिक उनका बैकग्राउंड है तो खबरें उनके पास आती रहती हैं। उन्होंने कहा जी कि एक गैर मुल्की सफीर ने, जो बड़ा ताकतवर मुल्क का सफीर है, उसने हुकूमत से राब्ता किया। जब उसने देखा कि इमरान खान की बहनों के साथ क्या हुआ तो उसके बाद राब्ता किया और इस मुल्क पर या इस मामले पर अपने मुल्क की जानिब से उन्होंने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं जनाब और नाखुशी है। हुकूमत ने कहा जी हम मुलाकातें भी करवा देंगे, जो हुआ इसका अदाला भी कर देंगे, तलाफी कर देंगे, हमें आप 30 दिन का वक्त ले लें। अब सफीर ने कहा जी 30 दिन का वक्त का किस जवाब पे आप 30 दिन का वक्त मांग रहे हैं? 30 दिन का वक्त हुकूमत मांग रही है। मैंने आपसे बताया था ना कि जब तक के जो फील्ड मार्शल है उनकी चीजें सीधी नहीं हो जाती तब तक के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी, और जब तक ये कुछ आलमी सतह पे जो गेम है उस पूरे को अपने कंट्रोल में नहीं कर लेते तब तक इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी। अब नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट का अगला टारगेट क्या है? देखें, जो अलग अलग जगह पे टारगेट होते हैं ना, बैरून मुल्क अलग टारगेट है, अंदरून मुल्क अलग टारगेट है, तो यहां पे अब 18वीं आईनी तरमीम को निशाना बनाया जाएगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। 18वीं आईनी तरमीम जिसके तहत सूबों के पास इख्तियारात मौजूद हैं और कुछ सूबाई खुद मुख्तारी जो सूबों को मिली है वो 28वीं आईनी तरमीम के जरिए मिली है, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान की तकरीबन सारी सियासी जमातें लेती है। अब 28वीं आईनी तरमीम पे एस्टेब्लिशमेंट की अगली नजर है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि 27वीं तरमीम पे काम हो रहा है, जिस दफ्तर में काम हो रहा है वो अलग दफ्तर है।